नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे, जो है अव्यय। तो अव्यय के अंतर्गत आज हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे। इससे पहले एक जो पहला अव्यय होता है, जो पहले प्रकार का अव्यय होता है, वो है क्रिया विशेषण। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप जानते होंगे कि अव्यय के अंतर्गत हम लोग कुल 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा और आखिरी होता है विस्मयादि बोधक। ये चारों हम लोग अव्यय के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हम लोग विकारी शब्दों के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये जो 8 भाग होते हैं, ये 8 भाग पद के भाग के रूप में, ये पद के जो भाग होते हैं उन्हीं के ये 8 भाग होते हैं। क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये विकारी शब्दों के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये हम लोग विकारी शब्दों के अंतर्गत पढ़ते हैं। विकारी शब्द, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विकारी शब्दों पे लिंग, वचन, काल, विभक्ति, वाच्य इत्यादि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सदैव अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं। अविकारी का सीधा सा मतलब है जिनमें विकार उत्पन्न न हो, ये अविकारी होते हैं। और विकारी शब्द जो हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ते हैं, तो इनमें लिंग, वचन, काल, विभक्ति के अनुसार विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का है तो एक लड़के के बारे में बात हो रही है, एक वचन है तो लड़का लिखेंगे। लेकिन यदि बहुत से लड़कों के बारे में बात हो गई, यानी वचन बदल दिया जाए, तो वहाँ पे वो लड़कों हो जाएगा। लेकिन जैसे एक अविकारी शब्द है, अव्यय शब्द है, अव्यय और अविकारी शब्द एक ही होता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अव्यय या अविकारी एक ही प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे एवं है, तो एवं को जहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे राम एवं श्याम मित्र हैं, राधा एवं सीमा स्कूल साथ साथ स्कूल जाती हैं, तो इस तरह से जो आएगा, जो ये एवं शब्द है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। ये किसी तरह से एवं या एवं, ये इस तरह से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए ये अविकारी शब्द है। लिंग, वचन, काल, विभक्ति कुछ भी हो जाए, लेकिन एवं अपने सदैव एवं के ही रूप में प्रयोग होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो विकारी और अविकारी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो क्रिया विशेषण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है समुच्चय बोधक अव्यय। ये समुच्चय बोधक क्या होते हैं, एक लाइन में मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे शब्द या फिर वाक्य, उपवाक्य या आश्रित वाक्य कह लीजिए, आश्रित वाक्य, इन सारे को आपस में मिलाने वाले जो शब्द होते हैं, आपस में एक साथ जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। तो इसका अर्थ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ है जो बताने लायक हो। शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों या फिर आश्रित वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हीं को हम लोग समुच्चय बोधक कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब समुच्चय बोधक के दोस्तों भाग हैं। समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा प्रकार है, यहाँ पे देख लीजिए, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो एक एक लाइन इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। समान घटकों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, समान घटक, जैसे राम श्याम, राधा रीमा, दिल्ली मुंबई, तो इस तरह के जो समान घटक होंगे, समान शब्द होंगे या समान उपवाक्य होंगे, तो इनको जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं या समुच्चय बोधक होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं समानाधिकरण। तो इसके भाग हैं कुछ, एक एक लाइन की चर्चा मैं कर देता हूँ आपको। जैसे संयोजक, तो ये 2 शब्दों को, ये 2 प्रकार के शब्दों को मिलाकर एक करते हैं। जैसे राम और श्याम दोस्त हैं, तो यहाँ पे ये 2 शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, राम और श्याम को। तो ये संयोजक हो गया। इसमें तथा भी है, एवं भी है, राधा एवं राजू साथ साथ स्कूल जाते हैं,
दिल्ली और मुंबई भारत के महानगर हैं। तो इस तरह से ये दो शब्दों को ये जोड़ने का काम करता है। दूसरा हमारा जो है वो है विकल्पक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं विकल्पक। उदाहरण में आपसे जब बात करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण में यहाँ पे लिखता हूँ, शादी में तुम जाओगे, शादी में तुम जाओगे, शादी में तुम जाओगे या वह जाएगा। जाएगा आप लोग आगे बढ़ा लीजिएगा। तो शादी में तुम जाओगे या वह जाएगा, तो या जो है वह जाएगा और तुम जाओगे, ये जो दोनों उपवाक्य हैं इनको एक विकल्प के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में ये प्रस्तुत कर रहा है। तो या क्या होगा, ये एक विकल्पक होगा, विकल्पक समुच्चय बोधक होगा। जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं, जैसे हम लोग प्रश्न पत्र ही हल करते हैं किसी परीक्षा का, तो वहाँ पे भी हमें विकल्प दे दिए जाते हैं कि खंड 1 या 2 में से कोई एक ही खंड आपको करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक विकल्प के रूप में एक विकल्प प्रदान करता है। ये तीसरा है विरोध दर्शक। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वे अव्यय या फिर कहें वे समुच्चय बोधक अव्यय जो दो उपवाक्यों में एक विरोध का भाव प्रदर्शित करें, एक विरोध प्रदर्शित करें, जो दूसरा उपवाक्य होता है वो प्रथम उपवाक्य का निषेध करता है। उदाहरण देता हूँ, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यात्री ने जेब कतरे को पकड़ने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, परंतु वह भाग निकला। अब यहाँ पे मेरा उद्देश्य था कि यहाँ पे परंतु आ जाए ताकि मैं आपको समझा सकूं। यात्री ने प्रयास तो बहुत किया, यात्री ने जेब कतरे को पकड़ने का प्रयास तो बहुत किया, परंतु वह भाग निकला। तो ये भाग निकला जो है, परंतु वह भाग निकला, ये इसका विरोध कर रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रयास करने के बावजूद वो भाग गया, एक विरोधाभास है। तो यहाँ पे ये विरोध दर्शक हो जाएगा। परिणाम दर्शक, अन्यथा, फलतः, इसलिए। तो ये एक परिणाम प्रदर्शित करता है। दो वाक्यों में जो प्रथम वाक्य होगा या दूसरा वाक्य होगा, उसमें एक वाक्य उसका एक तरह से कह लें कि कारण होगा और दूसरा वाक्य जो होगा वो परिणाम। जैसे चोर ने चोरी की इसलिए वह पीटा, चोर ने चोरी की इसलिए वह पीटा। तो चोरी करने का परिणाम क्या हुआ, जो उसकी पिटाई हुई वो किस लिए हुई, चोरी करने के परिणाम स्वरूप हुई। तो ये हो गया, यानी कि संयोजक, विकल्पक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक, ये समानाधिकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और ये ख दूसरा है इसका पार्ट, व्याधिकरण। तो व्याधिकरण में क्या होता है, ये एक या एक से अधिक उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये उपवाक्यों को या आश्रित वाक्य कह लीजिएगा, प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं। इतना भी आप समझ जाएंगे तो काफ़ी है। प्रधान वाक्यों से ये उपवाक्यों को या फिर आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये व्याधिकरण के अंतर्गत हैं। अब इसमें पहला जो है कारण बोधक, इसमें आता है क्योंकि, चूंकि, ताकि। तो इसमें एक कार्य कारण संबंध इसमें स्थापित होता है। ये दो उपवाक्यों में कार्य कारण संबंध स्थापित करते हैं। जैसे मैं कल नहीं आ सका,
नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था। मैं कल नहीं आ सका क्योंकि मैं कल बीमार था। तो ये जो है एक कार्य कारण हो गया कि बीमार था, इस कारण से मैं नहीं आया। इसमें कौन कौन से समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है? तो क्योंकि, चूंकि, ताकि, ये इस प्रकार से है। दूसरा है संकेत बोधक, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। तो ये संकेत के द्वारा ये दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यद्यपि वर्षा हुई, अब यहाँ पे तथापि का प्रयोग कर लीजिए, तथापि गर्मी अभी भी है। तो ये एक तरह से संकेत है कि यद्यपि वर्षा तो हुई तथापि गर्मी अब भी है। तो ये इस तरह से होंगे। इसी तरह से स्वरूप बोधक, अर्थात, यानी, मानो, तो इसका वाक्यों में आप प्रयोग करेंगे तो ये चीज़ और ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वह गांधीवादी है, अर्थात अहिंसावादी है, अहिंसावादी है। तो ये जो प्रथम उपवाक्य है उसमें दूसरा उपवाक्य उसका अर्थ स्पष्ट कर रहा है, स्वरूप को स्पष्ट कर रहा है। वह गांधीवादी है अर्थात अहिंसावादी है। तो आप लोग समझ गए होंगे। उद्देश्य बोधक, ताकि, जिससे, तो इससे ये समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं ये दो उपवाक्यों के बीच में एक उद्देश्य स्थापित करते हैं कि जो पहला उपवाक्य है उसका उद्देश्य क्या है, पहले उपवाक्य का उद्देश्य क्या है। तो इसको आप समझ लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, राधा दिन रात परिश्रम करती है, परिश्रम करती है ताकि वह अच्छे अंक ला सके, ताकि वह अच्छे अंक ला सके। आप लोग समझ जाइएगा, अच्छे अंक ला सके। तो इसी तरह से और भी वाक्यों में प्रयोग करके आप अभ्यास कीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हिंदी के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी जाके देखिए। काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, काफ़ी उपयोगी वीडियो हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।